Hello everyone, my name is Jaya and welcome again to this Clear IAS channel. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा एंड अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी बताइएगा। प्लस क्लियर आईएएस वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो आपके एग्जाम्स में आपके बहुत हेल्प करेंगे। सो प्लीज गो एंड चेक दैट आउट। तो आज हम पढ़ रहे हैं लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। तो लेटर वैदिक पीरियड से पहले हमने पढ़ा अर्ली वैदिक पीरियड। तो हमने जैसे बताया था कि वैदिक पीरियड को हम 3 पोर्शन में डिवाइड करेंगे। तो हमने 2 पोर्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए। अब हम लेटर वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे अर्ली वैदिक से अगर जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर उसके सोसाइटी, पॉलिटी एंड रिलीजन में अगर कोई चेंज आया है तो हम वो सब जो लेटर वैदिक के जो फीचर्स हैं वो सब हम इसमें इस टॉपिक में हम वो पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो लेटर वैदिक जैसे हमने अर्ली वैदिक को ब्रॉड हेडिंग्स में पढ़ा था, तो लेटर वैदिक को भी ऐसे ही हम जो है 6 ब्रॉड हेडिंग्स में पढ़ेंगे। उसकी ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, पोजिशन ऑफ वुमेन एंड रिलीजन जो है लेटर वैदिक पीरियड का, वो सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अब हम देख सकते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड में जो है जन से जनपदा बना। जैसे कि पहले सिर्फ एक छोटी सी ट्राइबल यूनिट हुआ करती थी, अब यहाँ पे एक फिक्स सेटलमेंट, फिक्स टेरिटरी आ गया। तो अब वो फिक्स टेरिटरी को हमने जनपदा बोलना शुरू किया। तो यहाँ पे केकया जनपदा, उत्तरामाद्रा जनपदा, त्रिघट्टा जनपदा, कुरु जनपदा, देन मत्स्य, देन पांचाल, कुंती, कोशला, विदेहा, मगध, ठीक है, पुंद्रा, ये सारे जो जनपदास हैं जो वो हमारे लेटर वैदिक पीरियड में आके जो है इमर्ज हुए हैं। सो अब हम पढ़ेंगे इसका ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। तो लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे जो आर्यन सेटलमेंट था वो वर्चुअली कवर्ड करता था नॉर्थ इंडिया को पूरा, ठीक है। एंड ये भी बोला जाता है कि जो सेंटर था कल्चर का वो शिफ्ट हो गया। पहले जैसे सरस्वती था, अब यहाँ पे गंगा शिफ्ट हो गया, गंगा के साइड शिफ्ट हो गया। एंड बहुत सारे रिवर्स के बारे में भी यहाँ बताया गया है, जैसे नर्मदा, सदानरा जिसको मॉडर्न गंडक बोलते हैं, चंबल एक्सेट्रा। इन और रिवर्स के बारे में इस लेटर वैदिक पीरियड में हमें बताया गया है। प्लस सतपथा ब्राह्मणा में एक ये डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे आर्यंस माइग्रेट किए थे श्रावस्ती से टू द मिडिल गंगा वैली। एक स्टोरी थी विदेगा माथवा, जो मैंने आपको वैदिक लिटरेचर में स्टोरी बताई थी कि कैसे जो किंग ऑफ विदेगा थे वो और उनके साथ जो उनके प्रीस्ट थे, ऋषि रघुगना, वो दोनों जो है कैसे चले थे एंड वो सरस्वती रिवर पार किए थे। देन रिवर सदानीरा जो मॉडर्न गंडक है वहां आके रुक गए थे। तो यहाँ इस स्टोरी से यही पता लगा कि कैसे जो आर्यंस थे वो ट्रैवल किए थे, वो ईस्ट तक जाके ईस्ट तक पूरा ट्रैवल किए थे। अब इस टाइम पे लेटर वैदिक पीरियड में आर्यंस को आग के बारे में पता था, आयरन टूल्स के बारे में पता था, तो वो एक्सपैंड होने लग गए वेस्टर्न यूपी के साइड, बिहार एंड बॉर्डर्स ऑफ बंगाल तक वो एक्सपैंड हो गए। फिर यहाँ पे जो जन था, मतलब जैसे कि अब ये जब चल रहे थे, जैसे वो पहले क्या था, उनके पास सेटल्ड, अर्ली वैदिक में एक सेटल्ड टेरिटरी नहीं थी, एक फिक्स टेरिटरी नहीं थी। तो अब यहाँ पे जो था एक्सपेंशन हुआ जन का, जो यूनिट्स जो थी ट्राइबल यूनिट्स की वो एक्सपैंड हुई एंड वो ट्रांसफॉर्म्ड होने लग गई जनपदास में, जिसको हम टेरिटरी होने लग गए, जो ट्राइबल पीपल के अंदर, ट्राइबल यूनिट्स के अंदर जो आती थी। तो यहाँ पे बहुत सारे जनपदास एमर्ज होने लगे, जैसे कुरु जनपद आया जो कॉम्बिनेशन है पुरुज एंड भारतास का, पांचाला आया जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ जो है तुर्वासूस एंड क्रिविस एंड काशी, ये सारे जनपदास आए। देन आर्यन जो थे लेटर वैदिक पीरियड में, उनको ईस्टर्न सी और वेस्टर्न सी के बारे में भी पता चला। लेटर वैदिक पीरियड में विंध्यान माउंटेन्स के बारे में भी हमने देखा है। और लेटर वैदिक पीरियड जो है उसमें टेरिटोरियल डिवीजन हो जाता है। लेटर वैदिक पीरियड का 3 ब्रॉड डिवीजन होता है। जैसे पहले आर्यवर्त हो गया एक डिवीजन, नॉर्थ इंडिया जिसको बोला गया, फिर मध्य देश हुआ जिसको सेंट्रल इंडिया बोला एंड दक्षिणापथ बोला गया, सदर्न इंडिया। और लेटर वैदिक पीरियड में ऐत्रेय ब्राह्मणा में भी लेटर वैदिक पीरियड को जो है डिवाइड किया गया है, बट उस यहाँ पे जैसे कि 3 में डिवाइड किया है, बट ऐत्रेय ब्राह्मणा में लेटर वैदिक पीरियड को जो है 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कंट्री को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड सेंट्रल पार्ट। और वैदिक सोसाइटी जो थी अब वो ट्रांसफॉर्म हो गई थी सेमी नोमैडिक लाइफ से एक सेटल्ड एग्रीकल्चर की तरफ। और डेंस फॉरेस्ट जैसे अरण्या,
चंपारण्य, सारण्य, ये सब भी हमने देखने को मिला है जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में आता है। तो ये हमारा ज्योग्राफी हो गया लेटर वैदिक पीरियड का। अब हम बढ़ते हैं कि पॉलिटी क्या थी उस टाइम की, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर लेटर वैदिक पीरियड का क्या था। तो जो आर्यंस थे अब उनको फायर और टूल्स के बारे में पता चला, तो वो बहुत सारे पार्ट में जाके एक्सपैंड होने लगे। तो वो पंजाब से पूरा वेस्टर्न यूपी तक उन्होंने कवर कर दिया, एंड गंगा यमुना द्वाब को कवर करते करते वो लोग पूरा वेस्टर्न यूपी कवर किए, फिर बंगाल के बॉर्डर पे गए, बिहार। तो इस जगह वो अलग अलग जगह पे जाके वो एक्सपैंड हुए। फिर इसी एक्सपेंशन के प्रोसेस में जो जनास थे वो ट्रांसफर हुए जनपदा में। जो पहला हमारा टेरिटोरियल किंगडम जो था वो हमारा इसमें लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिला। भारताज और कुरुज जो थे दो मेजर क्लान्स थे, दो मेजर ट्राइब्स थे जो कंबाइन हुए एंड फॉर्म किया कुरु जनपदा। और जो कुरु जनपदा थे वो क्या हो गए, वो सेटल्ड हो गए ये अपर गंगा यमुना रीजन में, जिनकी दो कैपिटल हुई, एक हस्तिनापुर हुई जो गंगा रिवर पे थी, एंड इंद्रप्रस्थ थी जो यमुना पे थी। महाभारत में जैसे हमने देखा है कि हस्तिनापुर एंड इंद्रप्रस्थ के बीच, इंद्रप्रस्थ दो रेफरेंस हमने महाभारत में पढ़े हैं, तो वही यहाँ पे भी बताया गया है। जो लैंड था कुरु का, ठीक है, जहाँ पे कुरु सेटल्ड थे, ठीक है, कुरु, उस लैंड को कुरुक्षेत्र बोला गया था, जहाँ पे महाभारत लड़ी गई थी कौरव एंड पांडव के बीच में। तो ये बोला जाता है कि जो कुरु क्लैन था वो पूरी तरीके से वाइप्ड आउट हो गया था। बट जो है हिस्ट्री में, अगर हम हिस्ट्री में देखें तो हमें ये बताया गया था कि जो हस्तिनापुर में बाढ़ आई तो जो रेमिनेंट्स थे जो कुरु क्लैन के, वो कौशंबी चले गए जो इलाहाबाद के पास है। ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट जनपद आए, जैसे पांचाला जनपदा आया। तो पांचाला जनपदा ईस्ट ऑफ कुरु जनपदा में जो कवर करता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ बरेली, बदुआ, फारुखाबाद। एंड ऑल्सो पांचाला जनपदा की दो कैपिटल थी, एक नॉर्दर्न कैपिटल अहिचित्रा एंड सदर्न कैपिटल काम्पिल्य। फिर कोशला जनपदा आता है जो हमारे ईस्ट ऑफ पांचाल में है, इन द ईस्टर्न यूपी, जिसकी कैपिटल अयोध्या है एंड श्रावस्ती। फिर विदेहा जनपदा आता है, विदेहा हमारा नॉर्दर्न बिहार में हो गया। और ऐसे ही काफी और भी इंपॉर्टेंट जनपदा जैसे काशी, मगध, अंग, सौरसेना, मत्स्य, केकिया, माद्रा, ये सारे जनपदास भी है। ये जब महाजनपदा वाला चैप्टर है उसमें हम 16 इंपॉर्टेंट महाजनपदास जो थे वो हम देखेंगे उस महाजनपदा के चैप्टर में। अब जो लार्ज किंगडम्स यहाँ पे बनने लग गए, स्टेटली सिटीज होने लग गई, तो ये सब पूरा फिक्स्ड सेटलमेंट, फिक्स टेरिटरी एक तरीके से हमने लेटर वैदिक पीरियड में देखा, अलग अलग पार्ट ऑफ द इंडिया में। फिर तैतरीय ब्राह्मणा में हमने देखा कि यहाँ पे थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप दी गई, कि मतलब जो किंग है वो डिवाइन है एक तरीके से, किंग सुप्रीम है, और जो वो उसकी जो पावर है वो डायरेक्टली, जो उसकी जो पावर है ना उसको भगवान से ऐसे मिल रही है। मतलब उसको भगवान का एक तरीके से दर्जा दिया गया, दर्जा दिया गया था कि जो उसकी, मतलब ये कोई अर्थली अथॉरिटी नहीं है, बल्कि वो अपना जो राइट टू रूल जो उसका है, ठीक है, वो डायरेक्टली उसको मिलता है फ्रॉम द विल ऑफ द गॉड। तो ये हमने ये डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप जो थी वो तैतरीय ब्राह्मणा में देखने को मिली थी। जो गवर्नमेंट मशीनरी थी वो और इलेबोरेट हो गई थी दैन बिफोर दैन दी अर्ली वैदिक पीरियड, और बहुत सारे सिविल फंक्शनरीज भी आए बिसाइड जो ऋग वैदिक पीरियड में था उसके अलावा भी आए, जैसे कि भागदूत आया जो कलेक्टर ऑफ टैक्स हो गया, सूता या सारथी जो रॉयल हेरल्ड या चैरिटियर थे वो हुए। फिर कश्त्री या कशाथा, चैम्बरलेन हुए। देन अश्कवापा ये अकाउंटेंट हुए। देन व्रजपति, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पास्चर लैंड। पुरोहित, प्रीस्ट ऑफ हायर ऑर्डर। जीवा गृभा, उग्रास, पुलिस ऑफिसर। सेनानी हुए, सुप्रीम कमांडर इन चीफ। ग्रामनी हुए जो हमारे ग्रामनी हेड ऑफ द विलेज हुए। कुलापति हुए, कुलपति हेड ऑफ द फैमिली। अधिकृता, विलेज ऑफिशियल्स हुए। पासास, स्पाइस एंड जो स्पाई हो गए थे ना, मैसेंजर स्पाई, वो सब हुए। मध्यमासी, मेडिएटर ऑफ द डिस्प्यूट सॉल्विंग। पलागला, मैसेंजर। संग्रहिता, ट्रेजरार, जो भी उनके पास जो पैसा जो भी आता था, ठीक है, वो अच्छे से उसको रखना, वो संग्रहिता हो गए। सतपति, चीफ जज। महिषी, चीफ क्वीन। गोवी कारतना, कीपर ऑफ फॉरेस्ट एंड गेम खेलने वाला, गेम्स में गेम्स वाइल्ड एनिमल्स को बोला जाता है। फिर तक्षान हो गए, कारपेंटर हो गए। तो ये सारे हमने जो है इसमें देखा, और साथ साथ इसमें हमने ये भी देखा कि यहाँ दो टाइप ऑफ प्रीस्ट थे, एक वशिष्ठ थे, एक विश्वामित्र, ये
प्रीस्ट हमने देखने को यहाँ पे मिला है। अब जो पॉपुलर मतलब जो वैसे तो यहाँ पे भी असेंबलीज, ऑल्दो यहाँ पे असेंबलीज थी, बट क्या था यहाँ पे जो सभा और समिति थी उसकी भी रेलिवेंस यहाँ पे खत्म हो रही थी, और जो पॉपुलर कंट्रोल था ओवर द अफेयर्स ऑफ किंगडम वो सभा समिति करती थी, बट जो उसकी रेलिवेंस थी वो जो है वो यहाँ पे खत्म हो रही थी, और विधाता तो पूरी तरीके से ही यहाँ पे क्या हो गया, डिसअपेयर्ड हो गया था। यहाँ पे भी कोई स्टैंडिंग इनकी आर्मी नहीं थी, एंड इवन जो ट्राइबल वैदिक में भी जो मतलब स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, तो जो ट्राइबल यूनिट्स जो थे वही आते थे और वॉर्स लड़ते थे। जुडिशरी भी यहाँ पे अच्छे से ग्रू करी, जो किंग थे वो बहुत ही ज्यादा ग्रेट रोल प्ले करते थे इन एडमिनिस्ट्रिंग द क्रिमिनल लॉ, एंड जो अगर किलिंग ऑफ एम्ब्रॉय या होमिसाइड हो गया या मर्डर ऑफ ब्राह्मणा इन पर्टिकुलरली, स्टीलिंग ऑफ गोल्ड या ड्रिंकिंग सूरा, ये सब एक सीरियस क्राइम था। ट्रीजन एक कैपिटल ऑफेंस था। एंड यहाँ पे जब बहुत बड़े बड़े किंगडम्स फॉर्म होने लगे तो किंग बहुत पावरफुल हो गए, तो उनकी जो अथॉरिटी थी वो एक तरीके से टेरिटोरियल कॉनोटेशन की तरह हमें माना। जो टर्म राष्ट्र है, ठीक है, ये टर्म एक आता है टर्म राष्ट्र, वो इंडिकेट करता है टेरिटरी, जो हमारा पहली बार लेटर वैदिक पीरियड में बताया गया था। जो पॉपुलर असेंबलीज जैसे मैंने पहले बताया, सभा समिति जो थी वो एक दूसरे से वॉर लड़ रही थी, मतलब वेजिंग अ वॉर, ताकि फॉर द पावर। तो सभा समिति आपस में ही लड़ रही थी। विमेन अब जो थे वो परमिट नहीं थे कि वो बैठ सके सभा या समिति में, एंड अब ये जो सभा समिति थी, ये जो ब्राह्मण्स थे ये ज्यादा डोमिनेट करते थे, नोबल्स जो हो गए वो डोमिनेट ज्यादा करते थे, एंड जो किंग थे उनके वॉलेंट्री प्रेजेंस भी मिलता था। बाली, जैसे हमने अर्ली वैदिक पीरियड में देखा, तो वो बाली भी मिलती थी फ्रॉम द कॉमन पीपल कॉल्ड विस। किंगशिप यूजुअली हेरिडिटी होती थी, बट हमेशा हेरिडिटी हो ऐसा नहीं है, बट मेनली हेरिडिटरी ही होती थी। जो किंग का इन्फ्लुएंस था वो स्ट्रेंथन कैसे होता था, बाय द रिचुअल्स लाइक राजसूया यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ हो गया, वाजपेय यज्ञ या सैक्रिफाइस। ये जब हम रिलीजन पढ़ेंगे तो उसमें राजसूया यज्ञ क्या होता है, अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, ये देखेंगे। एंड जितने भी ये 3 रिचुअल्स होते थे, ये पावर एंड प्रेस्टीज जो होती थी किंग की, ये उसमें जो है उसको बढ़ाती थी। एंड यहाँ पे एक और टैक्स आता था, बागा टैक्स आता था, दैट इज 1/6 ऑफ द पास्चर लैंड जो होता था वो देना पड़ता था स्टेट को। तो ये टैक्स यहाँ पे आता था। यहाँ पे कलेक्शन ऑफ टैक्सेस और जो ट्रिब्यूट्स थे वो डिपॉजिट होते थे एक ऑफिसर के साथ, जिसको हम संग्रहता कहते थे, जो सोर्स थे प्रोवाइडेड द किंग विद अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू। जो किंग थे उनके पास एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था जिसमें बहुत सारे ऑफिशियल्स थे, बट एक स्ट्रक्चर्ड ब्यूरोक्रेसी अभी भी नहीं डेवलप थी। लोअर लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो विलेज के जो विलेज असेंबलीज थी वही कैरी आउट करती थी, एंड वो कंट्रोल करते थे उनको। एक कोई मतलब वो लोग अपने में से एक चीफ जो थे, डोमिनेंट क्लैन के जो चीफ थे, उसको इलेक्ट कर लेते थे, और वही विलेज असेंबली के हेड होते थे, और वही उसके जो भी प्रोसीजर्स होते थे, काम होते थे, वो चीफ करते थे। असेंबलीज ने लोकल केसेस भी वो लोग ट्राई करते थे। अब जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा था, तो ऐत्रेय ब्राह्मणा ने रेफरेंस दिया 5 टाइप ऑफ स्टेट सिस्टम को। राज्य, ठीक है, राज्य को राजा रूल करते हैं, तो राजा हमारे जो हो गए वो सेंटर, मतलब ये सेंटर, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट जो मैंने बताया, ये जो अलग अलग जो डिवीजन हुआ था हमारे मतलब उस टाइम कंट्री का, तो उस टाइम पे जैसे अब राजा है तो राज्य है तो उनको रूल किया राजा, तो वो राजा नाम जो था वो सेंटर में बोला जाया गया। भोज, भोज रूल्ड बाय भोज, तो वो भोज हमारा साउथ में बोला गया। स्वराज रूल्ड बाय स्वराट, तो वो स्वराट वेस्ट में बोला गया। वैराज्य वॉज रूल्ड बाय विराट, तो वो विराट नाम नॉर्थ में बोला गया। साम्राज्य रूल्ड बाय सम्राट, तो वो ईस्ट में बोला गया। तो ये अलग अलग नाम अलग अलग पार्ट में ऐसे बोला गया था। सभा समिता 4 टाइम आई है अथर्ववेद में एज अ डॉटर ऑफ द 2 प्रजापतिज। नाउ मूव ऑन टू द इकोनॉमी ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। तो इकोनॉमी क्या थी हमारे लेटर वैदिक पीरियड की। अब जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें एक्सपेंशन हुआ लोगों का ईस्टर्न एरियाज में यूजिंग दी फायर एंड आयरन। तो जो आयरन ऑब्जेक्ट्स था वो हमें नॉर्थ इंडिया में मिला अराउंड 1000 से 700 बीसी में, और आर्यन जो था लेटर वैदिक पीरियड में उसको हमने मेंशन किया एज कृष्ण अयाज या श्यामा या फिर ब्लैक मेटल।
और अब जैसे अर्ली वैदिक पीरियड में पैस्ट्रल जो थे वो मेन ऑक्यूपेशन था। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर था वो मेन ऑक्यूपेशन बन गया था हमारा, क्योंकि आयरन हमने जो मतलब आयरन हो गया और बाकी के जो मेटल्स है, तो कंसिडरेबल एडवांसमेंट हुई। तो जब उन सब चीजों में एडवांसमेंट हुई तो फिर एक तरीके से एग्रीकल्चर भी एडवांस्ड हुआ। तो जो आयरन पहले इनिशियली वेपन्स में यूज होता था, बट बाद में हमने उसको एग्रीकल्चर में यूज किया, तो वो एक टेक्निकल एडवांसमेंट हो गया एग्रीकल्चर में भी। तो इसीलिए एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन बन गया था। देन कॉपर को लोहित अयास बोला गया, ये भी यहाँ पे यूज किया गया था। साथ साथ यहाँ पे और भी यूज किए गए, जैसे कि टिन यूज किया गया, सिल्वर, आयरन, ये सब मेंशन्ड है ऋग्वेद में। एंड बहुत सारे क्रॉप्स भी मेंशन किए गए लिटरेचर ऑफ लेटर वैदिक पीरियड में, जैसे राइस, व्हीट, शुगर केन, लेंटल्स, बार्ले, मस्टर्ड, बीन्स, सीसम, ये सब यूज किया। एंड अथर्ववेद में बहुत सारा रेफरेंस है एग्रीकल्चर को लेके। जैसे कि राइस हुआ, तो राइस को उस टाइम बोला जाता था व्रीहि, व्हीट को गोधुमा, बार्ले को यवा, शुगर केन को इक्षु, ये सब बोला गया। एंड साथ ही साथ जब ये लोग एग्रीकल्चर की तरफ ज्यादा गए थे लेटर वैदिक पीरियड में, एंड उस टाइम पे थोड़ा सुपरस्टिशन भी था। तो बहुत ये जो है क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे मंत्र भी बोले गए, प्रेयर्स किए गए, तो ये सब देखने को मिला। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर एक तरीके से फ्लरिश्ड कर रहा था। व्हीट, बार्ले, राइस, ये सब हमें लेटर वैदिक पीरियड में बहुत प्रीडोमिनेंटली देखने को मिला था। अब जैसे पहले क्या था, पहले कैटल हमारा, अगर हमें वेल्थ मेजर करनी थी तो हम नंबर ऑफ कैटल्स देखते थे। अब यहाँ पे जो है हमारे पास फिक्स्ड टेरिटरी आ गई, फिक्स्ड लैंड आ गई, तो अब हम जो वेल्थ हम मेजर करते थे वो लैंड के पर्सपेक्टिव में करते थे। तो जो लैंड हमारा था वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वेल्थ हो गया देन दी काउ, और एग्रीकल्चर हमारा रिप्लेस किया रियरिंग ऑफ द कैटल को। जो प्लॉग था वो उस टाइम पे उसको 12 ऑक्शंस, जो प्लॉगशंस को वो जो है चलाते थे। मेन्योर यहाँ पे लोगों को पता था। आयरन स्मिथ्स, पॉटर्स, ज्वेलर, चैरिट मेकर्स, कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर्कर्स, ये सब भी हमने देखने को मिला यहाँ पे। मतलब एक तरीके से यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हमने देखी है इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट। लोग जो आयरन लेटर वैदिक एज के थे वो पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी से भी एसोसिएटेड थे, जब उन्होंने आयरन, बैटल एंड राइस या हॉर्सेस, इन सबको ऐसा बनाना शुरू किया। तो क्राफ्ट्स और आर्ट्स यहाँ पे बहुत फ्लरिश्ड किया। बिसाइड कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर्कर्स, यहाँ पे हमने आयरन स्मिथ्स और चैरियट मेकर्स को भी यहाँ पे देखा, जिन्होंने स्पेशलाइजेशन, मतलब जो चैरियट, हमने एक डिस्टिंक्शन देखा बिटवीन दी चैरियट मेकर्स एंड कारपेंटर के बीच में, एंड टैनर एंड हाइट ड्रेसर के बीच में। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। फिर प्रोडक्शन हुआ ऑफ द गुड्स, लाइक मतलब न्यू ऑक्यूपेशन भी लोगों ने चूज किया, जैसे कि आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के अलावा, एग्रीकल्चर के अलावा लोगों ने और भी ऑक्यूपेशन लिए, जैसे फिशरमैन हो गया, वॉशरमैन, ड्रायर्स, डोर कीपर्स, फुटमैन। तो ये सारे नए नए ऑक्यूपेशन भी यहाँ देखने को मिले। शिपिंग लोगों को पता चली यहाँ पे। देन यहाँ पे एविडेंस था रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स इनटू गिल्ड्स, जो एक मतलब एक कॉरपोरेशन का जो एक रेफरेंस था। ठीक है, मतलब बहुत सारे मर्चेंट्स जो एक जगह पे कॉरपोरेशन फॉर्म करते हैं वो देखने को यहाँ पे मिला। तो कॉरपोरेशन को घनास बोला गया, एल्डरमैन श्रेष्ठिंस बोला गया। देन मनी लेंडिंग बहुत कॉमन थी, जो वीविंग होती थी, ठीक है, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ये सब जो था वो वुमेन करती थी। एंड हमें ट्रेडिंग एक्टिविटीज भी देखने को मिली एंड कॉइन्स भी देखने को मिला। और दो हमें कॉइन्स कहीं भी एग्जवेट नहीं हुआ था फ्रॉम द लेटर वैदिक पीरियड। जो कॉइन्स था वो हमारा आर्कियोलॉजिकली हमें प्री मॉरियन पीरियड से ही देखने को मिला। फिर इंक्रीजिंग रिसोर्सेज जो था लेटर वैदिक पीरियड का, वो ज्यादातर जो था वो किंग के पास ही होता था। तो जैसे यहाँ पे बूटी होती थी, बूटी मीन्स बूटी कलेक्शन होता था कि आप कोई किसी को पकड़ के लेके आ रहे हो तो उसके ऊपर से कोई इनाम रखा गया है, तो बूटी कलेक्शन जो हो गई वो यहाँ पे देखने को मिला हमको। एंड जो ये बूटी कलेक्शन होता था या जो भी टैक्सेस जो भी कुछ यहाँ पे मिलता था वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था किंग एंड प्रीस्ट के बीच में। मतलब पहले अर्ली वैदिक पीरियड में वो सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता था, बट यहाँ पे क्या हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूट होने लग गया आपके जो है किंग्स के बीच, सॉरी, किंग्स एंड पुरोहित के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट होने लग गया। तो यहाँ पे एक तरीके से हमने देखा है कि
बहुत ज्यादा इंडिफरेंस होने लग गया, जो है इन रिस्पेक्ट टू दी इनइक्वलिटीज होने लग गए इन रिस्पेक्ट टू दी वेल्थ एंड मनी। और लैंड होल्डिंग कॉमन हो गया, कैटल हमारी एक मूवेबल प्रॉपर्टी बन गई। फिर यहाँ पे हमने सतमाना भी देखा है, दैट इज सिल्वर ऑर्नामेंट्स, निशिका गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ये सब देखा। ये करेंसी की तरह यूज होता था अलोंग विद द बार्टर सिस्टम। फिर एक यहाँ पे आता है बाली, मतलब यहाँ पे 3 टैक्सेस भी हमको देखने को मिले। एक बाली जो कस्टमरी कॉन्ट्रीब्यूशन था, मतलब ये आप अपनी मर्जी अनुसार दे सकते थे, बट उस टाइम पे थोड़ा सा ये देना ही वाला हो गया, आपको देना ही पड़ेगा ऐसा वाला हो गया था बाली वाला। फिर भागा टैक्स होता था जो 1/6 आपका होता था, जो लेवीड होता था ऑन दी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। ये हमारा भागा टैक्स हो गया 1/6, जिसको हम शत भागा भी कहते हैं। फिर मतलब ये हमने देखा है अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र कि ये जो भागा टैक्स था ये ब्राह्मण्स पे नहीं लगता था, विमेन पे नहीं लगता था, चिल्ड्रन, आर्मर, सन एंड किंग्स मैन जो थे वो एग्जेम्प्ट हो गए थे फ्रॉम पेइंग दी टैक्स। फिर एक और टैक्स यहाँ पे आता है शुल्क टैक्स। शुल्क एक एडिशनल टैक्स है, ये जो सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप करते हो एग्रीकल्चरल के अलावा हो गया, ये इसके अलावा अगर आपने कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर रहे हो तो उसके ऊपर ये एक टैक्स लग जाता था। मतलब ये तो बारी भागा शुल्क जो टैक्स हो गया वो हमारा, ये 3 टैक्स यहाँ पे लगता था। जो वैश्याज और विस्ट कम्युनिटी हो गई वो चीफ टैक्स पेयर्स थे। जो रिसोर्सेज थे वो अनइक्वली डिवाइडेड थे, जैसे हमने देखा है जो बूटी कलेक्शन हो गया, ये जो टैक्सेस हो गया वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे बिटवीन द किंग्स एंड पुरोहित। तो इसीलिए इनइक्वलिटी हमने देखने को मिली है बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेस। किंग्स बेनिफिट होते जाते थे, ठीक है, ब्राह्मण्स बेनिफिट्स होते थे, क्षत्रियास होते थे एट द एक्सपेंस ऑफ वैश्यास एंड शूद्रास। इससे इनइक्वलिटी हुई इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हुई ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड जिसने एक नया ही डायमेंशन जो था इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो एड ऑन कर दिया इन द लेटर वैदिक पीरियड। फिर हमने यहाँ पॉटरीज भी देखी, तो यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ पॉटरीज देखी, जैसे ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक एंड स्लिप्ड वेयर, पेंटेड ग्रे पॉटरी देखी, यूज जो बोल्स बनाते थे डिशेस के लिए यूज होते थे, जो ईटिंग एंड रिचुअल्स दोनों के लिए यूज होते थे। एंड देन रेड वेयर पॉटरीज हमने यहाँ पे देखी। फिर अब सोसाइटी ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, तो हमने जैसे 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद में पढ़ा है कि जो पुरुषा सुक्ति थ्योरी हमने देखी है, जिसमें उन्होंने सोसाइटी को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। तो इसमें जो सोसाइटी है वो डिवाइडेड है 4 वर्ण में। ऑल्दो शूद्र जो वर्ड था वो पहली बार हमने पुरुषा सुक्ता में देखा है, बट बाकी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट शूद्रास हमारा एक्सप्लिसिटली पहली बार हमने 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद में देखा है। तो लेटर वैदिक सोसाइटी वही 4 वर्ण में डिवाइडेड हो गई, ब्राह्मणास, फिर आपके क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। जैसे हमने पहले अर्ली वैदिक पीरियड में एज सच कोई डिवीजन नहीं था, जो डिवीजन था वो कलर के बेसिस पे हो गया, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे हो गया, तो ऐसे डिवीजन होता था, ठीक है। मतलब नॉन आर्यंस, आर्यंस के बीच में ये डिविजन हो गया, तो वो भी डिवीजन इतना शार्प नहीं था, बट यहाँ पे जो डिवीजन हुआ बहुत ही शार्प हुआ एंड बहुत एक्सक्लूसिवली ये दिखने लग गया सोसाइटी में। फिर जब जो यज्ञ होते थे, यज्ञ जो होते थे वो बहुत इलेबोरेट हो गए, कॉम्प्लिकेटेड सेरेमनीज होने लग गए, जिसकी वजह से ब्राह्मण्स का एमर्जेंस, जो ब्राह्मण्स थे वो ज्यादा इस पीरियड में, जो ब्राह्मण्स और क्षत्रियास जो थे वो ज्यादा एमर्ज होके ऊपर उठे हैं। देन बहुत ज्यादा कल्ट सैक्रिफाइसेस हुए एनॉर्मसली, जिसने जब कल्ट सैक्रिफाइसेस, यज्ञ ये सब हुए, जो किंग्स परफॉर्म कराते थे, बेसिक जो नॉर्मल लोग होते थे वो भी परफॉर्म कराते थे, तो उससे जो ब्राह्मण की पावर थी वो बहुत बढ़ गई। शुरुआत में जो ब्राह्मण थे वो जो है, ब्राह्मण्स वर ओनली वन ऑफ द 16 क्लासेस ऑफ प्रीस्ट, मतलब 16 क्लासेस थी प्रीस्ट की, उसमें से ब्राह्मण्स थे, बट फिर ग्रेजुअली ब्राह्मण्स ने ओवर शैडो कर लिया बाकी के प्रीस्टली ग्रुप्स को, एंड वो बहुत एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास एमर्ज होके ऊपर आई। फिर कभी कभी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था ब्राह्मण्स और क्षत्रियास के बीच में, क्योंकि जो क्षत्रियास थे, जो वॉरियर नोबल्स थे, तो वो अपनी पोजीशन सुप्रीम दिखा रहे थे और ब्राह्मण्स को अपना चाहिए था, तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था। बट ये जो 2 अपर क्लासेस थे, वर्ण थे, उनको अब लोअर क्लासेस के साथ भी डील करना पड़ेगा। अगर दोनों आपस में ही लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा, डिस्प्यूट होगा, तो क्या होगा, तो तीसरा आदमी प्रॉफिट ले लेगा, तब उनको नीचे वाले लोअर कास्ट को भी मैनेज करके रखना पड़ता था।
तो इसीलिए क्या हो गया, ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड उनको अपने डिफरेंसेस थोड़े भुलाने पड़े। एंड अगर उन्होंने यही सोचा कि यार अगर मैं सोसाइटी को रूल करना है तो हमें अपने डिफरेंसेस हटाने पड़ेंगे। तो ये सब हमने लैंड किए ईस्ट में। साउथ ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्षत्रियास बोलने लग गए एंड वो कॉन्क्योर करने लगे टेरिटरीज एंड दे स्टार्ट टू एडमिनिस्टर द कॉन्क्वर्ड टेरिटरीज। फिर बाकी के बचे जो आर्यंस थे उन्होंने सेपरेट क्लास बनाई जिसको वैश्यास बोले। वैश्यास वर्ड जो डिराइव हुआ वो आर्यंस नहीं, उनको नॉन आर्यंस एक तरीके से बोल दिया गया था। तो ये नॉन आर्यंस, ठीक है, ये नॉन आर्यंस। फिर एक और फोर्थ क्लास है शूद्र की क्लास है, ये सबसे निचली क्लास थी। फिर ये जो ये तीन हायर वर्ण थे वो एक कॉमन फीचर शेयर करते थे। मतलब ये जो उपनयन या इन्वेस्टिच्योर जो था विद सेक्रेड थ्रेड अकॉर्डिंग टू वैदिक मंत्र, वो इंटाइटल्ड थे इन सबसे। तो इन्वेस्टिच्योर सेरेमनी होती है, इसमें हम लोग जो है जनेऊ पहनाया जाता है। तो ये सिर्फ ऊपर के जो हाई क्लास होते हैं, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए एंड देन वैश्य, इनको पहनाया जाता है। तो ये इसमें एक बहुत ही इलैबोरेट सेरेमनी होती है। इसमें वैदिक मंत्र मेनली गायत्री मंत्र बोला जाता है। फिर ये जनेऊ पहनाया जाता है ओवर द राइट शोल्डर एंड फिर फिर ये बोला जाता है कि इस सेरेमनी के बाद उनकी स्टूडेंट लाइफ शुरू होती है, ठीक है। एंड फिर वो वैदिक लिटरेचर पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए फिर वो अपने गुरुज के पास जाते हैं एंड वहां पे जो भी विद्या उनको हासिल करनी रहती है, लेनी रहती है, फिर वो लेते हैं। तो ये जो थी शूद्र जो थे वो डिप्राइव थे इस सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी से। एंड यहाँ पे साइट वो गायत्री मंत्र भी नहीं शूद्रास रिसाइड कर सकते थे। एंड इससे ही हम देख सकते हैं यहाँ पे इनइक्वलिटी भी शुरू हो गई, डिसेबिलिटीज ऑफ शूद्रास भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। जो वैश्यास थे वो कॉमन पीपल थे जो इन्वॉल्व थे इन प्रोड्यूसिंग फंक्शंस लाइक एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग एक्सेट्रा। इसमें से कुछ आर्टिसंस भी होते थे। और जब एंड हुआ ये वैदिक एज का, सो वैश्य फिर क्या हो गए, वो ट्रेडिंग क्लासेस में आने लग गए। जो वैश्यास जो थे वो अपेयर हुए विद ओनली ट्रिब्यूट पेयर्स, ठीक है, ये टैक्स पेयर्स थे वैदिक टाइम में। एंड ब्राह्मण्स और क्षत्रियास जो थे वो इनके दिए हुए टैक्सेस पे, इनके दिए हुए कॉन्ट्रीब्यूशन पे वो लोग रहते थे। तो एक तरीके से मतलब जो भी टैक्स इनसे कलेक्ट होता था वो उनमें आपस में ऐसा बढ़ जाता था। इनइक्वलिटी ऑफ हमने वेल्थ भी देखा है। जो इंस्टीट्यूशन था गोत्र का, क्लैन का, वो भी लेटर वैदिक पीरियड में अपेयर हुआ था। यहाँ पे मतलब ऑल्दो शूद्रास को ये सेक्रेड, ये जो थ्रेड सेरेमनी है वो उसको नहीं कर सकते थे, बट यहाँ पे कुछ पब्लिक रिचुअल्स होते थे। जैसे कि कोरोनेशन ऑफ द किंग, जैसे जब किंग को जो है उनके बैठाया जाता था थ्रोन पे, तो फिर उस टाइम पे शूद्रास भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। कुछ सेक्शंस थे आर्टिसंस के, जैसे कि रथकार्स हो गए या चैरियट मेकर जिनको बोला जाता है, वो भी एक हायर स्टेटस कभी कभी इंजॉय करते थे एंड दे वर एंटाइटल्ड टू सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी। तो लेटर वैदिक पीरियड में भी डिस्टिंक्शन था, पर फिर ज्यादा भी डिस्टिंक्शन उसमें भी नहीं दिखाया गया था। फिर गोत्र सिस्टम जैसे जो हुआ क्लैन सिस्टम, क्लैन अपियरेंस, वो हमने लेटर वैदिक पीरियड में पढ़ना, लेटर वैदिक पीरियड में शुरू हुआ। तो लोग गोत्र एक्सोगैमी करने लगे। मतलब इसमें ये बोला गया कि कोई भी इंसान अपने गोत्र में शादी नहीं कर सकता। अगर आप सेम गोत्र से बिलोंग करते हो, सेम लीनियज है आपका, तो उसमें आप शादी नहीं कर सकते। और जो हायर कास्ट है वो लोअर कास्ट के साथ मैरी कर सकता है, बट शूद्रास के साथ मैरी करना जो है प्रोहिबिटेड है, परमिटेड नहीं है। आप उनके शूद्रास के साथ आप नहीं शादी कर सकते हो। तो एक आइडिया ऑफ पोल्यूशन जो था सोसाइटी में वो भी अपेयर्ड हुआ इन द लेटर वैदिक पीरियड। फिर जब पोस्ट वैदिक टेक्स्ट में हमने 4 आश्रम के बारे में भी पढ़ा, मतलब दैट इज स्टेजेस ऑफ लाइफ। जैसे ब्रह्मचर्य हुआ, ठीक है, जहाँ पे आप लोग नॉलेज, जहाँ और नॉलेज आपको लेनी है, ठीक है। ब्रह्मचर्य स्टूडेंट लाइफ जो हो गया वो जीना है। फिर गृहस्थ जो हो गया आपका घर, हाउस होल्ड लाइफ, ठीक है। फिर वनप्रस्थ, जब वन में आप जा रहे हो। एंड देन संन्यास, टोटली एसेटिक हो जाना। तो ये हमने जबला उपनिषद में ये 4 आश्रम्स के बारे में हमने पढ़ा है। ये जो आश्रम सिस्टम है ये जो है इसलिए फॉर्म हुआ था ताकि ये 4 पुरुषार्थ जो है अटेन कर सके। 4 पुरुषार्थ कौन से हो गए? धर्म, अर्थ, काम एंड
मोक्ष, ठीक है, कर्म या मोक्ष। अगर हम ये एक बताया गया है कि जो पहले के जो तीन हैं, ठीक है, धर्म अर्थ और कर्म, ये मेंशन्ड है लेटर वैदिक टेक्स्ट में। जो लास्ट और फोर्थ स्टेज है वो हमारा एस्टैब्लिश्ड है लेटर वैदिक टाइम में। दो एसेटिक लाइफ जो है वो अभी तक उनको नहीं पता थी। इवन पोस्ट वैदिक टाइम में भी जो स्टेज था हाउस होल्ड का वो कॉमनली प्रैक्टिस्ड होता था बाय ऑल दी वर्णा। तो ये इतना, इसमें भी इतना कोई क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं था। फिर मैत्रेयानी संहिता आता है। यहाँ पे तीन इवल्स बताए गए हैं मैत्रेयानी संहिता में, कि तीन जो आदमियों की लाइफ में, ठीक है, लोगों की लाइफ में तीन इवल्स हैं, ठीक है, जिससे वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, पल्यूट हो सकते हैं। वो क्या है? लिकर, वुमेन एंड डाइस। दो मोनोगैमी थी, बट जो है पॉलीगैमी भी होती थी यहाँ पे। फिर यहाँ पे 16 संस्कारास के बारे में भी बताया गया है। दैट इज बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कर्म थ्योरी, दैट इज शेपिंग। संस्कारास मतलब होता है कि आप कैसे आपकी लाइफ एक तरीके से शेप हो रही है। जैसे जो प्रीफिक्स जो सम है उसका मतलब होता है वेल प्लान्ड एंड या फिर वेल थॉट, एंड कारा मतलब होता है एक्शन। तो संस्कारा क्या हो गया कि कैसे आप कोई काम कर रहे हो तो उसका इम्पैक्ट आपके लाइफ पे कैसे पड़ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग कुछ एक हैबिट फॉलो करते हैं, ठीक है, हम लोग कुछ एक्शंस करते हैं, उसके बाद वो इतना ज्यादा करते हैं कि वो हमारी हैबिट बन जाता है, उसको रिपीट करते रहते हैं तो हैबिट बन जाता है। तो वही बताया गया है कि कैसे ये एक तरीके से जो हैबिट है, जो पैटर्न है, वो कैसे हमारे अंदर इनकलकेट इतना ज्यादा इनग्रेन हो जाता है कि वो कैसे हमारी बॉडी केमिस्ट्री को चेंज कर देते हैं। तो ये एडिक्शन एक तरीके से इसको बोला गया है, जब बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है कि हम उसको चेंज ही नहीं कर सकते हैं। तो वो एक तरीके से संस्कारास बोला गया है कि कैसे हमारा लाइफ को चेंज किया गया है। एक 16 संस्कारास के थ्रू कैसे हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। तो ये इसको डेवलपमेंट ऑफ कर्म थ्योरी भी ये कर्म थ्योरी पे बेस्ड है। सो ये तीन जो संस्कारास हैं वो बर्थ से पहले परफॉर्म किए जाते हैं। 12 जो हो गए वो हमारे ड्यूरिंग द लाइफ एंड वन आफ्टर द डेथ। एंड इट सीम्स कि जो उपनयन संस्कारा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये कॉमनली परफॉर्म्ड होता था बिसाइड वेडिंग सेरेमनीज एंड रिचुअल्स आफ्टर द डेथ। तो 16 संस्कारास कौन कौन से हो गए? अब ये जो 16 संस्कारास हैं, अब जो मैंने लिस्ट दी है वो भी सही है, कहीं कहीं पे आप कुछ अलग भी एक दो चीज बीच में पढ़ोगे। सो लिस्ट गलत नहीं है, सारी लिस्ट एक तरीके से सही है, ठीक है। तो पहले आता है गर्भंध संस्कार, जिसको होता है कंसेप्शन, मतलब कि जब वुमेन प्रेग्नेंट होती हैं तो वो। फिर पुंसवाना, ठीक है, जो हो गया फीचर्स प्रोटेक्शन की, जो जब बच्चा गर्भ के अंदर है तो फिर उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। देन सिमंतोन नयन, दैट इज केयरिंग द प्रेग्नेंट वुमेन। आप प्रेग्नेंट वुमेन को आप कैसे केयर करते हो, उनकी उनकी क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करना, उनका ख्याल रखना, वो हो गया। देन जात कर्म, दैट इज चाइल्ड बर्थ, जब बच्चा पैदा हो गया। देन नामकरण, दैट इज नेमिंग द चाइल्ड। देन निष्क्रमणा, दैट जब हम पहली बार बच्चे को बाहर लेके जाते हैं तो वो निष्क्रमणा हो गया। फिर अन्न प्रसन्ना, दैट इज सॉलिड फूड जब हम पहली बार देते हैं। देन चूद कर्मा या फिर मुंडन या चौल, दैट इज जब हम मुंडन जब होता है बच्चों का, जब बाल उनके हटाए जाते हैं। फिर कर्ण छेदना या कर्ण वेधा, ईयर पियर्सिंग, जब हम ईयर पियर्स कराते हैं, ठीक है, वो। फिर विद्यारंभा, लर्निंग ऑफ द अल्फाबेट या लर्निंग ऑफ द वेदास जो हो गए वो हमारे विद्यारंभा हो गए। अब कहीं कहीं पे ये विद्यारंभा नहीं है, कहीं कहीं पे है, ठीक। उसके बाद उपनयना, दैट इज सेक्रेट थ्रेड सेरेमनी, जब होती है हमारी, जनेऊ पहनाया जाता है ताकि वो अपनी स्टूडेंट लाइफ में आगे बढ़े, वो हो गया। फिर वेदरंभा, वेदरंभा यहाँ पे स्टडी ऑफ द वेद्स हो गया, ये गलत हो गया यहाँ पे। वेदरंभा इज द स्टडी ऑफ द वेद्स, विद्यारंभा स्टडी ऑफ द अल्फाबेट्स, वेदरंभा स्टडी ऑफ द वेद हो गया। अब कहीं कहीं पे ये विद्यरंभा नहीं है, ठीक है, ये विद्यरंभा रंभा नहीं है, और बल्कि उसकी जगह पे हमारा आ जाता है संन्यास आ जाता है। मतलब इसकी जगह पे नहीं, बाद में विद्यरंभा यहाँ पे कट करके बाद में लेटर वो संन्यास
आ जाता है, तो वो 16 संस्कारा बन जाता है। फिर वेदरंभा होता है हमारा स्टडी ऑफ द वेद। फिर आता है सामवर्तना, दैट इज जब हम अपना पूरी पढ़ाई वढ़ाई करके ज्ञान व्यान लेके हम लोग जब अपने वापस घर आते हैं तो उसको सामवर्तना कहते हैं। फिर विवाह मैरिज, देन वन प्रस्थाना, दैट इज प्रिपरेशन फॉर रेनउंसिएशन, जब हम सब मोहमाया त्याग के हम जंगल की तरफ जाते हैं, योगिक मेडिटेशन की तरफ जाते हैं, सब छोड़ छाड़ के एसिटिक लाइफ जीते हैं वो। वन प्रस्थान की जगह कहीं कहीं पे संन्यास भी बोला जाता है। फिर अंत्येष्टि, दैट इज क्रिमेशन, जब मर जाते हैं तब जो होता है। फिर सोसाइटी में हमने बहुत सारी मैरिजेस भी देखी, बहुत सारी हिंदू मैरिजेस भी लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिली है। जैसे पहले आती है ब्रह्म विवाह, जब हम लोग किसी लड़की को किसी इंसान को देते हैं डाउरी के साथ। फिर दैव्य विवाह, जब हम लोग किसी लड़की को प्रीस्ट के साथ देते हैं, प्रीस्ट को दे देते हैं उनकी फीस के तौर पे। फिर अर्श विवाह, जब हम लड़की को देते हैं किसी इंसान को बाय एक्सेप्टिंग द ब्राइड प्राइस। प्रचपत्य विवाह, जब किसी लड़की को किसी इंसान को देते हैं विदाउट डिमांडिंग एनी ब्राइड प्राइस। गंधर्व विवाह, लव मैरिज। असुर विवाह, जब किसी परचेज लड़की गर्ल के साथ शादी होती है। राक्षस विवाह, जब कोई किंग होता है जिसने डिफीट कर दिया है किसी किंग को, तो उसकी बेटी के साथ या उसकी रानी के साथ जो शादी हो गई वो हो गया, या किडनैप गर्ल के साथ किसी लड़की को अगवा करके शादी कर दी तो वो राक्षस से विवाह हुआ। पैशाच्य विवाह, जब हम किसी लड़की को सेड्यूस करके या रेप करके उसकी साथ शादी होती थी तो वो पैशाच्य विवाह हो गया। अनुलोमा विवाह, जब जो ब्राइड ग्रूम मतलब जो लड़का है वो अपर कास्ट का है और जो लड़की है वो लोअर कास्ट की है, तो जब वो शादी होती है तो वो अनुलोमा विवाह कहता है। प्रतिलोमा हो गया, जब जो लड़की हो गई वो अपर कास्ट की हो गई, जो लड़का हो गया वो लोअर कास्ट का हो गया, तो वो प्रतिलोमा विवाह हो गया। फिर पोजीशन ऑफ वुमेन इन द लेटर वैदिक पीरियड, तो स्टेटस जो था वुमेन का यहाँ डिक्लाइन हुआ। ऐत्रेय ब्राह्मणा के अकॉर्डिंग जो डॉटर थी वो सोर्स ऑफ मिजरी थी, तकलीफ का जो सोर्स थी वो डॉटर थी, क्योंकि उस टाइम पे डाउरी वाउरी देना पड़ता था, भी उनको कुछ हो जाए तो ये सब सोच के वो एक दुखों का कारण डॉक्टर को बोला गया लेटर वैदिक पीरियड में। एंड सन कौन थे, वो प्रोटेक्टर थे फैमिली के। वुमेन जो है पॉलिटिकल असेंबलीज में नहीं जा सकती थी, जैसे सभा या समिति में वो लोग पूरी प्रोहिबिटेड हो गई थी। एंड एक अकॉर्डिंग टू यज्ञवल्क्य गार्गी डायलॉग था बृहद्रयंक का उपनिषद का, जो हमारा ओल्डेस्ट उपनिषद जिसको बोलते हैं, उसमें इंडिकेट किया गया है कि कुछ वुमेन को हायर एजुकेशन भी मिली है। फिर एस्टैब्लिशमेंट हो गया था एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का, जेंडर लाइंस के ऊपर भी थोड़ा सा इनइक्वलिटी हुई, जेंडर के बेसिस पे भी लड़की के जन्म को इतना ज्यादा नहीं माना जाता था। उपनयन सेरेमनी में जो है लड़की को नहीं लेते थे, उनके साथ वो परफॉर्म नहीं किया जाता था। कुछ रिलीजियस सेरेमनीज जो थी वो विमेन जो थी वो परफॉर्म नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे हमने देखा है कि इनइक्वलिटीज जो जेंडर बेसिस पे थी वो ज्यादा हमने लेटर वैदिक पीरियड में देखा, अर्ली वैदिक पीरियड में इतना हमने नहीं देखा। अब लास्ट आते हैं हम, रिलीजन क्या था हमारा लेटर वैदिक पीरियड में। तो पहले क्या थी, अर्लीस्ट डिविनिटी जो अर्ली वैदिक पीरियड में हमने देखा कि जो इंद्र और अग्नि थे वो बहुत इंपॉर्टेंट गॉड थे। बट अब इंद्र और अग्नि क्या हो गए, वो बैकग्राउंड में, वो थोड़ा पीछे चले गए। ठीक है, उसकी जगह प्रजापति है। प्रजापति कौन थे, क्रिएटर थे यूनिवर्स के, और बाद में उनको ब्रह्मा बोला गया। और विष्णु पेट्रन जो हो गए गॉड ऑफ आर्यन, रुद्र गॉड ऑफ एनिमल्स, फिर बाद में वो शिव और महेश बोले गए। ये जो तीन गॉड थे, प्रजापति, रुद्र एंड विष्णु, ये हमारे प्रोमिनेंट गॉड हो गए। और इंद्र और अग्नि थोड़ा सा जो है उनका जो इंपॉर्टेंस था, प्रोमिनेंस था, वो कम हो गया। देन कुषाण है। कुषाण जो थे वो प्रोटेक्टर थे कैटल के अर्ली वैदिक पीरियड में। अब यहाँ पे वो शूद्रास के गॉड हो गए। कुषाणा कौन हो गए, गॉड ऑफ द शूद्रा। एंड सैक्रिफाइसेस होता था बोथ डोमेस्टिक एंड पब्लिक, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया देन दी प्रेयर्स। तो यहाँ पे प्रेयर्स की जगह पे सैक्रिफाइसेस काफी देखने को मिला था। प्रजापति एक सुप्रीम गॉड हो गए। ठीक है, अब लोग जो है वर्शिप करते थे गॉड को यहाँ पे मटेरियल रीजंस की वजह से। जो मोड ऑफ वर्शिप था वो अब सैक्रिफाइस हो गया, इतना रेसिटेशन नहीं हुआ। एंड सैक्रिफाइसेस में एनिमल किलिंग होती थी पब्लिकली, तो जो है मतलब ये सैक्रिफाइसेस एक तरीके से इम्पोर्टेंट था। तो जैसे अब जो है जो यज्ञ होते थे तो वहां पे एनिमल्स किलिंग हो गई, या फिर और भी सैक्रिफाइसेस जो हो गए, ये सब देखने को मिला। उसकी वजह से कैटल वेल्थ जो थी, जो वो नंबर ऑफ कैटल्स जो थी वो वहां पे कम होने लगी।
जो गेस्ट थे घोगना, ठीक है, मतलब जो आते थे, जो सैक्रिफाइस के बाद जो वहां पे गेस्ट जो अटेंड करते थे, उनको घोगना बोला गया था। कल्ट ऑफ सैक्रिफाइस प्रोमिनेंट था। जो सैक्रिफाइजर था उसको यजमान बोला गया। जो परफॉर्म करते थे यज्ञ उनको बोला गया। वो केयरफुली वो फॉर्मूला जो मंत्र थे उनको जो है प्रोनाउंस्ड करते थे। एंड जो करवाते थे वो तो ब्राह्मण्स थे। जो चैंट्स, जो फॉर्मूला, जो सैक्रिफाइसेस जिन्होंने इन्वेंट किया, जो रिसाइट करते थे, जो इलैबोरेट था, वो प्रीस्ट जो थे, जिनको ब्राह्मण्स बोला गया, वो करते थे। और इन्होंने क्या किया, जो ब्राह्मण थे इन्होंने मोनोपोली ले ली अपनी प्रीस्टली नॉलेज एंड एक्सपर्टीज पे। मतलब उनके अलावा और कोई सैक्रिफाइस नहीं करवा सकता था, और कोई जो है प्रेयर्स, रेसिटेशंस, ये सब इन्वेंट नहीं कर सकता था, लिख नहीं सकता था, और कोई नहीं करा सकता था, सिर्फ ब्राह्मण्स करा सकते थे। तो एक तरीके से उन्होंने मोनोपोली ले ली। फिर जब ये सैक्रिफाइसेस होते थे तो ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती थी, गिफ्ट्स दी जाती थी, काउज, गोल्ड, क्लोथ, हॉर्सेस और बाकी के जो भी मटेरियल्स थे वो उनको दिया जाता था। और लेटर वैदिक में जैसे सैक्रिफाइसेस और यजनास हमारे क्या हो गए, प्रोमिनेंस में आए। अब दो टाइप ऑफ यज्ञ होते थे। पहले होता था लघु यज्ञ, जो सिंपल और बहुत ही प्राइवेट सेरेमनीज होता था, बहुत प्राइवेट सैक्रिफाइस होता था। इनको हाउस होल्ड परफॉर्म कराते थे, जैसे पंच महायज्ञ, अग्निहोत्र, दर्श यज्ञ, जो हमारी अमावस्या पे होता था, दैट इज ऑन द लास्ट डे ऑफ डार्क फोर्थ नाइट। देन पूर्णमास यज्ञ, जो पूर्णिमा के दिन होता था, डे ऑफ फुल मून। तो ये लघु यज्ञ हो गया। दूसरा हमारा महायज्ञ हो गया, जो हमारे एरिस्टोक्रेटिक या जो किंग हो गए या वेल्दी लोग हो गए, वो परफॉर्म जो करते थे सैक्रिफाइसेस, वो महायज्ञ हो गए। अब महायज्ञ में आता है राजसूय यज्ञ आता है। ठीक है, तो राजसूय यज्ञ क्या होता है कि ये इसमें जो है बहुत सारे सैक्रिफाइसेस होते हैं जो एक साल तक कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। एंड बाद में इसको लेटर रिप्लेस कर दिया गया था एक अभिषेक के तौर पे, मतलब एक अनॉइंटमेंट, अभिषेक, रॉयल कॉन्सिक्रेशन। बाद में ये जो एक साल तक जो चलता था उसको एक सिंप्लीफाइड कर दिया गया एक अभिषेक की तौर पे। एंड फिर इसमें जो है प्रीस्ट जो करवाते थे उनको गिफ्ट दिया जाता था। एंड कभी कभी तो उनको एक जगह देखने को मिला कि लिखा गया है कि 24,000 काउज गिफ्ट की गई थी प्रीस्ट को, जिसने राजसूया यज्ञ कराया। फिर वाजपेया होता है। वाजपेया यज्ञ होता है ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक रिचुअल होता है। यहाँ पे एक चैरियट रेस होती है जो ऑर्गेनाइज कराई जाती है, जो स्टेट या किंग जो होता है वो ऑर्गेनाइज कराते हैं। एंड यहाँ पे लोग इनवाइटेड होते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं इस रिचुअल में। ये रिचुअल इसलिए है ताकि आप अपने लोगों का दिल कैसे, अपनी प्रजा का दिल कैसे जीत सको, ये वाजपेयी यज्ञ उस लिए होता है। एंड ये हमारा 17 डेज से 17 डेज टू अप टू पूरा एक साल तक ये चलता रहता है। फिर अश्वमेध यज्ञ होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट यज्ञ यहाँ जहाँ जो माना जाता था अर्ली वैदिक पीरियड में। इस रिचुअल में क्या होता है कि एक हॉर्स होता है, उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है, किसी दूसरे की टेरिटरी में। अब हॉर्स के साथ जो है 400 आर्म्ड मैन भी छोड़ दिए जाते हैं। अब जहां पे अगर हॉर्स को, वो जो घोड़ा है जो जिसको जो दौड़ रहा है, जो चल रहा है, ठीक है, अगर उसको किसी दूसरे किंग ने रोका, तो जो किंग होगा, इसका मतलब जो जिस किंग ने तो जो किंग होगा उसने वो फाइट करेगा, वो बैटल लड़ेगा दूसरे किंग के साथ जिसने उस घोड़े को रोका है। एंड अगर हॉर्स कैप्चर्ड नहीं होता किसी से भी, अगर किसी ने भी उसको नहीं रोका, इसका मतलब जिस रूलर के हम लोग किंगडम में जिसके टेरिटरी में हमने वो घोड़ा हमने छोड़ा है, इसका मतलब वो जो रीजन है, वो जो किंगडम है, वो एक्सेप्ट कर रहा है सुजरानिटी जो है इनिशिएटर किंग की, जिसने ये अश्वमेध यज्ञ करवा रहा है, ठीक है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये जो हॉर्स, उसके बाद क्या होता है, वो उसको इन हॉर्सेस जो होते हैं उनको सैक्रिफाइस किया जाता है अलोंग विद 21 स्टरलाई काउस के साथ एंड बहुत सारे बुल्स के साथ। तो ये हमारा अश्वमेध यज्ञ होता है। ठीक, फिर आता है अग्निशोत्म यज्ञ। अग्निशोत्म यज्ञ में क्या होता है, इसमें एनिमल्स को सैक्रिफाइस किया जाता है और अग्नि में, मतलब अग्नि में सैक्रिफाइस किया जाता है, जो एक दिन तक चलता है। और जो यज्ञ का मतलब जो परफॉर्मर होते हैं यज्ञ के, एंड उसकी जो वाइफ होती हैं, वो एसिटिक लाइफ जीते हैं फॉर अराउंड 1 ईयर बिफोर द यज्ञ। मतलब ये अग्निशोत्म यज्ञ शुरू होने से पहले जो यज्ञ करवाता है एंड उसकी जो वाइफ होती है वो एसिटिक लाइफ जीती है बिफोर द यज्ञ।
एंड ऑन द ओकेजन ऑफ द यज्ञ कुछ ये सोमरस भी कंज्यूम किया जाता है जब ये यज्ञ खत्म हो जाता है। फिर लेटर वैदिक पीरियड में जैसे हमने देखा कि जो ये पूरा यज्ञ होता है तो जो ब्राह्मणिक रिचुअल्स होते हैं, ब्राह्मण्स होते हैं, उनकी जो पोजीशन होती है वो बहुत ज्यादा ऊपर आ गई थी, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो गए थे वो। तो जो प्रोग्रेसिव सेक्शन थी सोसाइटी की, ठीक है, टुवर्ड द एंड ऑफ वैदिक पीरियड, जो प्रोग्रेसिव सेक्शन थी सोसाइटी की, उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया एंड उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया अगेंस्ट द कल्ट्स, रिचुअल्स एंड प्रीस्टली डोमिनेशन। और ये सब जो था वो रिफ्लेक्ट हुआ एक उपनिषद में। जब हमने वैदिक लिटरेचर पढ़ा वहां पे उपनिषद पढ़ा जो फिलोसफिकल टेक्स्ट था, तो उसमें ये रिफ्लेक्ट हुआ। तो उन्होंने एडवोकेट किया कि जो बेसिस ऑफ वर्शिप है, ठीक है, वो मटेरियलिस्टिक गेन है। मतलब ये उन्होंने बोला कि बेसिस ऑफ वर्शिप आपका मटेरियलिस्टिक गेन है, जो ये ब्रह्मनास का, तो उसके अकॉर्डिंग, तो वो उसके अगेंस्ट थोड़ा सा हो रखे थे। जो है ये प्रोपोगेट करते थे, जो उपनिषद, जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी थी, ये प्रोपोगेट करते थे कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी ऑफ सोल एंड एस्थेटिक वे ऑफ लाइफ। तो जब वैदिक पीरियड जब एंड हो रहा था वैदिक पीरियड का, तो जैसे स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस हमने देखने को मिला, तो ये सब कुछ हमने उपनिषद में कंपाइल्ड हुआ। ये फिलोसफिकल टेक्स्ट था बेसिकली उपनिषद, जो क्रिटिसाइज कर रहा था रिचुअल्स को, जो हमारा एंड रिचुअल्स को कर रहा था, जो हमारा मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ जो भागने वाला जो था उसको क्रिटिसाइज कर रहा था। और वो वैल्यू दे रहा था कि नॉलेज जो है हमारी वो रियल वैल्यू है, राइट टू राइट बिलीव, राइट नॉलेज पे वो ज्यादा फोकस कर रहा था। वो एम्फेसाइज कर रहा था कि जो नॉलेज है, ठीक है, सोल की, अबाउट प्योरिटी ऑफ सोल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड इसको एक्वायर्ड करना है हमारा। जो उन्होंने ये बोला कि जो रिलेशन है सोल का, आत्मा विद ब्रह्मा, वो हमें समझना ज्यादा जरूरी है। क्षत्रियास जो थे वो, उन्होंने कुछ रिफॉर्म लाया प्रीस्ट में जो डोमिनेट करते रिलीजन को, सो बिकॉज वो भी परेशान हो गए थे, तो कुछ उन्होंने भी रिफॉर्म्स लेके आया। उन्होंने वो इन्फेसिस किए ऑन द चेंज, जो चेंज हो रहा था, ठीक है, मतलब कि चेंज करो थोड़ा सा, जो भी चल रहा था ये ये डिस्टर्ब कर रहे हैं सोसाइटी को। सो ये इन्फेसिस हुआ कि ये थोड़ा कुछ चेंज होना चाहिए ताकि स्टेबिलिटी आए हमारे सोसाइटी में, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आए। जैसे कि अब जो ब्राह्मण्स की पोजीशन भी इंडिस्ट्रक्टेबल हो रही थी, ठीक है, एंड जो पावर थी, राजा की जो पावर थी वो भी थोड़ी सी एक तरीके से कम हो रही थी, तो वो थोड़ा स्टेबिलिटी लाने के लिए भी बोला गया था। जो स्ट्रेस था ऑन द रिलेशन ऑफ आत्मा विद ब्रह्मा, वो जो है एक सुपीरियर अथॉरिटी, वो एक सुपीरियर नॉलेज हमारा होना चाहिए, सुपीरियर एम हमारा वही होना चाहिए था। तो ये जो प्रोग्रेसिव लोग थे, तो वो एक आइसोलेटेड, एक हर्मिट काइंड ऑफ हैबिटेशन में रहते थे, वो मेडिटेट करते थे, जो मिस्टिकल पावर्स जो थी वो एक्वायर करते थे, एंड उनको फिर बहुत ही रिस्पेक्टेड माना गया इन द सोसाइटी। उनके थॉट्स को कंपाइल किया गया उपनिषद में, उनके थॉट्स को फिर कंपाइल कर दिया गया। और जैसे बृहद्रंका उपनिषद है, वो हमारा पहला वर्क है जो हमें डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन देता है, दैट इज पुनर्जन्म या संसारा चक्र या डीड्स, या हमारे कर्म के बारे में जो बताता है वो बृहद्रंका उपनिषद बताता है। सो इतना ही था आज के लेक्चर्स में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो प्लीज बताइएगा, हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।